नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। मैं सोनू शर्मा जीके की क्लास लेके लाइव जुड़ रहा हूं आपके साथ। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, अपन यहाँ जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था त्योहार, और त्योहारों से संबंधित कुछ बातें जो थी वो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज बाकी की जो बातें बती हुई है वो अपन आगे इस वीडियो में देखते हैं। देखो दोस्तों, पिछला जो वीडियो था अपना, उस वीडियो में अपन ने 5 महीने तक के त्योहार पढ़ लिए थे। उनमें से एक महीना था चैत्र का, दूसरा वैशाख का, तीसरा महीना था ज्येष्ठ का, चौथा महीना था आषाढ़ का और 5वां महीना था श्रावण का। अब बाकी के जो 7 महीने बचे हुए उन महीनों की अपन चर्चा इस वीडियो में करते हैं। अगला जो 6वां जो महीना है वो महीना है आपका भाद्रपद का। 7वां जो महीना है वो महीना है आपका आश्विन का। 8वां महीना है आपका कार्तिक। 9वां महीना है आपका मार्गशीर्ष। 10वां महीना है पोष। 11वां महीना है माघ और 12वां महीना है आपका फाल्गुन। अब देखो, इन महीनों में जो त्योहार बचे हुए हैं उन त्योहारों के बारे में आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखो, अगला महीना है आपका भाद्रपद। भाद्रपद महीने में आने वाले त्योहारों की अपन चर्चा करें तो भाद्रपद महीने के त्योहारों में देखो, सबसे पहले ये तो महीना हो गया आपका भाद्रपद। महीने के 2 पार्ट बताएं। पहला जो पार्ट है कृष्ण पक्ष और दूसरा जो पार्ट है शुक्ल पक्ष। देखो दोस्तों, इससे पिछला जो महीना था वो महीना था आपका श्रावण का, और मैंने आपको कहा था कि हर महीने का जो आखिरी दिन होता है वो आखिरी दिन है आपका पूर्णिमा का। रक्षाबंधन श्रावण महीने की पूर्णिमा का एक त्योहार था, पढ़ा था अपन ने। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को यह त्योहार आता है। अब भादवे के महीने के त्योहारों की मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं। एक बात तो यह कि भादवे के महीने में ज्यादातर जो त्योहार आते हैं वो त्योहार भगवान कृष्ण से संबंधित त्योहार है। दूसरी बात, रक्षाबंधन त्योहार, इस दिन राखी बांधी जाती है, और अपने राजस्थान में आपने देखा होगा कि जब रक्षाबंधन को राखी बांधते हैं वही राखी अपन ठीक 9वें दिन यानी कि नवमी को चढ़ाते हैं गोगा जी पे, यानी कि त्योहार आता है आपका गोगा नवमी। भादवा का महीने पड़ रहे हैं, पहला त्योहार है आपका गोगा नवमी का। अब देखो दोस्तों, गोगा जी की अपन बात करें तो गोगा जी राजस्थान के वो लोक देवता हैं जो राजस्थान के पंचपीरों में शामिल हैं। पंचपीरों के नाम आपको पता होगा, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और मांगलिया मेहा जी। तो पंचपीरों में शामिल है गोगा जी। राजस्थान में गोगा जी का जन्म स्थान जो है वो ददरिया गांव चूरू है, जबकि राजस्थान में गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर नौहर हनुमानगढ़ में है। और इस दिन गोगा नवमी के दिन गोगा जी का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला लगता है नौहर हनुमानगढ़ में। तो एक त्योहार तो हो गया आपका गोगा नवमी। उसके बाद में देखो, मैंने आपको बताया कि ये जो महीना है भादवे का महीना है, ये महीना कृष्ण जी को समर्पित है। तो इस महीने में ही गोगा नवमी के पहले दिन अष्टमी के दिन आती है आपकी जन्माष्टमी, यानी कि इस दिन भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो पहले दिन जन्माष्टमी आ गई, अगले दिन आ गई गोगा नवमी। अब देखो, जन्माष्टमी के ठीक 2 दिन पहले, अष्टमी के 2 दिन पहले यानी कि षष्ठी के दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ, और बलराम का जन्मोत्सव जो है वो अपन हल छठ के रूप में मनाते हैं। हल छठ यानी कि बलराम का जन्मोत्सव, क्योंकि हल जो है ये बलराम का हथियार है, इसलिए बलराम का जन्मोत्सव इस दिन मनाया जाता है। तो दूसरा जो पर्व है हल छठ, ये भी कृष्ण जी से संबंधित त्योहार हो गया। उसके बाद में देखो, भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जबकि भादवे के महीने में ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा का जन्म हुआ। तो इस दिन राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। याद रहे, राजस्थान का एक संप्रदाय है और वो संप्रदाय है आपका इस्लामाबाद अजमेर में, जहां जिसकी मुख्य गद्दी है। संप्रदाय का नाम है आपका
जो निम्बार्क संप्रदाय। अच्छा, निम्बार्क संप्रदाय का सबसे बड़ा जो त्योहार है वो है आपका राधाष्टमी। तो शुक्ल पक्ष में राधा का जन्म, दिन सेम है, शुक्ल पक्ष में राधा का जन्म, जबकि कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्म हो गया। उसके बाद में भगवान कृष्ण जो हैं ये ग्वाले थे, गाय बछड़े इनको बड़े प्रिय लगते थे और इसीलिए इस महीने में एक त्योहार आता है आपका द्वादशी के दिन और इस त्योहार का नाम है बछबारस। बछड़ों की इस दिन पूजा की जाती है। अच्छा, एक त्योहार और, सावन के महीने में एक बड़ा त्योहार और आया था तीज का, और ये छोटी तीज थी जो मैंने आपको बताया था जयपुर की फैशन। भाद्रे के महीने में भी एक तीज आती है तृतीया के दिन और इस तीज का नाम है आपका बड़ी तीज। बड़ी तीज के साथ साथ इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं या इसे कजली तीज के नाम से भी जानते हैं। और याद रहे, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या कजली तीज का जो पर्व है ये राजस्थान में बूंदी जिले का फेमस है, बूंदी का प्रसिद्ध है कजली तीज का जो त्योहार है। तो भादवे के महीने में बड़ी तीज आती है, जबकि इससे पहले जो सावन का महीना था उसमें आपकी छोटी तीज का त्योहार आया था। आगे देखो, शुक्ल पक्ष की बातें करें हम, शुक्ल पक्ष में एक त्योहार देख लिया अपन ने, अष्टमी के दिन राधाष्टमी, राधा का जन्म हुआ। इसके अलावा और कौन कौन से त्योहार हैं? तो शुक्ल पक्ष में एक दिन है आपका चतुर्थी का। इस दिन त्योहार आता है आपका गणेश चतुर्थी। अच्छा, गणेश चतुर्थी की बात करें, राजस्थान में गणेश जी का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो त्रिनेत्र गणेश मेला है, जो रणथंभौर सवाई माधोपुर में लगता है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र वाला गणेश जी का एकमात्र मंदिर है। तो इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन आपका वो मेला लगता है रणथंभौर में। अच्छा, स्थानीय जो लोग हैं गणेश चतुर्थी से अपन बोलते हैं चतड़ा चौथ। अच्छा, गणेश चतुर्थी की एक विशेषता बता दूं मैं आपको, गणेश चतुर्थी वो पर्व है जिस दिन अपने राजस्थान में लड़कों के सिंजारे आते हैं। इस दिन लड़कों के सिंजारे आते हैं। अच्छा देखो, लड़कियों के सिंजारे जो हैं वो 2 बार आते हैं, गणगौर के पहले दिन और तीज के पहले दिन, जबकि लड़कों का सिंजारा भी 1 बार आता है और वो आता है आपका गणेश चतुर्थी के दिन। उसके बाद में इसके अगले दिन पंचमी के दिन एक त्योहार आता है और उस त्योहार का नाम है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी ये भी भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को आता है। उसके बाद में इसी महीने की जो 10वीं है, इस दिन एक त्योहार आता है आपका और इस त्योहार का नाम है तेजादशमी और इसी दिन रहती है आपकी रामदेव जयंती। रामदेव जयंती भी है और तेजादशमी भी है। तेजा जी का राजस्थान में जो मुख्य मंदिर है वो आपका पर्वतसर गांव नागौर में है और वहां पर राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, जबकि रामदेव जी जो है इनका जो मुख्य मंदिर है वो रूणीचा गांव पोखरण जैसलमेर में है। तो इस दिन तेजादशमी और रामदेव जयंती आ गई। उसके बाद में इसी महीने में एकादशी के दिन एक त्योहार आता है जो आपका कृष्ण जी से संबंधित है। देखो, अष्टमी कृष्ण जी का जन्म हुआ और जब शुक्ल पक्ष आता है, अच्छे दिन आते हैं, तो इन दिनों में कृष्ण जी को पहली बार जल स्नान करवाया जाता है। तो एकादशी के दिन जो त्योहार आता है उसका नाम है जल झूलनी एकादशी या इसे देव झूलनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी। उसके बाद में इसी महीने में एक त्योहार आता है चतुर्दशी के दिन, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग त्योहार है। चतुर्दशी के दिन जो त्योहार आता है उसका नाम है अनंत चतुर्दशी। अच्छा, इस त्योहार के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, अनंत चतुर्दशी ये एक ऐसा व्रत है जो पुरुष करते हैं और ये व्रत जो है वो महिलाओं के एक इंपॉर्टेंट व्रत की तरह ही है। एक व्रत आता है आपका करवा चौथ का। तो करवा चौथ का जो व्रत है वो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं, जबकि अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो पुरुष अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए करते हैं। तो ये महीना है आपका भादवे का। देखो, भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष में जो त्योहार है, एक तो कजली तीज या बड़ी तीज जो बूंदी की फेमस है, फिर हलछठ आ गया बलराम का जन्म, फिर
अष्टमी के दिन जन्माष्टमी आ गई, नवमी के दिन गोगा नवमी, द्वादशी के दिन बछबारस, शुक्ल पक्ष की बात करें तो चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, पंचमी को ऋषि पंचमी, अष्टमी को राधाष्टमी, दशमी को तेजा दशमी और रामदेव जयंती दोनों एक साथ, एकादशी को जलझूलनी एकादशी और चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत आता है। अच्छा, भादवे के बाद में अपन बात करें तो अगला जो महीना है आपका वो महीना है आश्विन का, और आश्विन महीने को याद करना बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप इसे याद कर सकते हो, बहुत इजी है ये। देखो आश्विन, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इससे पहला महीना भाद्रपद का था, आखिरी दिन पूर्णिमा, इसका पहला दिन है एकम और आखिरी दिन अमावस्या, कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन है ना। देखो एकम और अमावस्या, यहां से लेकर यहां तक जो दिन है उन दिनों की संख्या हो गई 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, और आखिरी दिन भादवे का पूर्णिमा यानी कि एक दिन ये, तो 15 एक 16 दिन हो गए। आश्विन महीने का पूरा कृष्ण पक्ष और भादवे की पूर्णिमा शामिल करें तो ये 16 के 16 दिन जो हैं, इन 16 दिन अपन मनाते हैं श्राद्ध, पूर्वजों के श्राद्ध मनाए जाते हैं, और श्राद्ध के दिनों में शुभ कार्य जो है वो वैसे भी नहीं किए जाते, तो ये 15 दिन तो चले गए श्राद्ध में। अब बचा दूसरा पक्ष, दूसरे पक्ष में एकम से लेकर नवमी, ये जो दिन है वो दिन है नवरात्रों के। अब देखो नवरात्रों की मैं चर्चा करूं तो नवरात्रे जो है ये भी वर्ष में 2 बार आते हैं, एक तो आते हैं चैत्र महीने में जो साल का शुरुआत का महीना है, और एक आता है आश्विन महीने में। चैत्र महीने में जो नवरात्रे आते हैं उन्हें बोलते हैं अपन बसंती नवरात्रे, जबकि आश्विन महीने में जो नवरात्रे आते हैं उन्हें अपन बोलते हैं शरदीय नवरात्रे। तो ये शरदीय नवरात्रे हैं, एकम से शुरू होते हैं और नवमी तक चलते हैं। इन्हीं नवरात्रों में अष्टमी के दिन आता है आपका दुर्गाष्टमी। अच्छा, दुर्गाष्टमी के बारे में आपको बताऊं तो दुर्गाष्टमी जो है ये भारत में पश्चिमी बंगाल का एक बड़ा त्योहार है। तो अष्टमी के दिन आपकी दुर्गाष्टमी, जबकि एकम से लेकर नवमी तक आ गए नवरात्रे। और शरदीय नवरात्रों के बारे में अपने यहां पर एक कहावत प्रचलित है। शरदीय नवरात्रों के बारे में अपन कहते हैं, एक कहावत है कि 9 दिन का नवरात्रा, अरे दसवीं को दशहरो, तो दसवीं को आ गया आपका दशहरा। और एक लाइन और बोलते हैं, 9 दिन का नवरात्रा, दसवीं को दशहरो, अरे 20 दिन दिवाली। तो अगला जो महीना है कार्तिक महीने की अमावस्या को आपका पर्व आएगा दीपावली। दसवीं दशहरे के ठीक 20 दिन बाद दीपावली आती है। फिर इसी महीने का आखिरी दिन पूर्णिमा, और पूर्णिमा को एक पर्व है जिसका नाम है शरद पूर्णिमा। तो यह महीना हो गया आपका आश्विन का, बहुत आसान है। कृष्ण पक्ष पूरा श्राद्ध में, शुक्ल पक्ष से आसानी से याद कर सकते हो, 9 दिन के नवरात्रे, दसवीं का दशहरा और पूर्णिमा की शरद पूर्णिमा। यह महीना कंप्लीट है आपका आश्विन। नेक्स्ट महीने की अपन चर्चा करें तो वो महीना आता है आपका कार्तिक का। ये कार्तिक का कृष्ण पक्ष है और ये इसका शुक्ल पक्ष है। एक त्योहार अपन ने पहले से ही तय कर लिया है और वो पर्व आएगा आपका अमावस्या के दिन, नाम है दीपावली। पहले बोला था मैंने आपको आश्विन महीने में कि 9 दिन का नवरात्र, 10 को दशहरा और 20 दिन दिवाली। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन यानी कि अमावस्या के दिन दीपावली के दिन। बाकी के जो त्योहार हैं वो अपन दीपावली से ही निकालेंगे। देखो दोस्तों, पहले दिन अमावस्या के पहले दिन यानी कि चतुर्दशी के दिन आपका जो पर्व आता है, दीपावली के पहले दिन छोटी दीपावली, उस दिन आता है आपका रूप चौदश। तो रूप चौदस, इस दिन महिलाएं जो हैं वो विशेष 16 श्रृंगार करती हैं। ये मान्यता है कि इस दिन श्रृंगार करने से रूप में ज्यादा निखार आता है। तो रूप चौदस दीपावली के पहले दिन। फिर इसके पहले दिन यानी कि त्रयोदशी के दिन जो पर्व आता है उसका नाम है धनतेरस। दीपावली के एक दिन पहले
2 दिन पहले धनतेरस के बारे में कहते हैं कि इस दिन धन के देवता जो हैं कुबेर, वो अपने धन के द्वार जो हैं वो खोल देते हैं। जिसको जितना धन चाहिए वो ले सकता है, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि वो दरवाजा कहां पर है। तो त्रयोदशी इस दिन आ गया आपका धनतेरस। उसके बाद में इसी महीने में, कार्तिक महीने में, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक बड़ा व्रत आता है और उसका नाम है आपका करवा चौथ। तो करवा चौथ का जो व्रत है ये महिलाएं करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। कृष्ण पक्ष के 4 त्योहार, करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली। उसके बाद में आते हैं शुक्ल पक्ष में। तो देखो दीपावली के अगले दिन यानी कि शुक्ल पक्ष का एकम, इस दिन आपका जो त्योहार आता है वो है आपका गोवर्धन। और गोवर्धन इसी दिन अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव या गोवर्धन के बारे में याद रहे कि राजस्थान में एक जनजाति है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो गोवर्धन के दिन अपने पूर्वजों के श्राद्ध मनाते हैं। तो इस दिन मीणा जनजाति के लोग अपने पूर्वजों के श्राद्ध मनाते हैं और इसी दिन अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। ठाकुर जी के मंदिर में, भगवान कृष्ण जी के मंदिर में 7 अन्नों का एक पकवान बनाकर उन्हें भोग लगाया जाता है। अगले दिन द्वितीया के दिन आपका त्योहार आता है भैया दूज। तो देखो ये 5 त्योहार हैं जो क्रम से आते हैं। 3 त्योहार ये, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, फिर अगले दिन गोवर्धन, फिर अगले दिन भैया दूज। ये 5 त्योहार हो गए। आगे के त्योहारों की अपन चर्चा करें तो इसी महीने में अष्टमी के दिन एक त्योहार आता है जिसका नाम है गोपाष्टमी। गोपाल अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन ग्वालों की पूजा की जाती है। जो गायें चराते हैं, ग्वाले होते हैं, उनको इस दिन पूजा जाता है। जबकि अगले दिन नवमी के दिन एक बड़ा त्योहार आता है, एक बड़ा व्रत आता है और उसका नाम है आंवला नवमी। अच्छी सेहत के लिए आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है आंवला नवमी के दिन। और उसके बाद में एकादशी, इस दिन आता है आपका देव उठनी एकादशी। तो देखो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था महीना था आषाढ़ का। आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवस्यानी एकादशी, देवता जो है वो पुष्कर झील के माध्यम से पाताल में चले गए थे और इस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी को वो वापस लौट कर आते हैं। तो 4 महीने बाद देवता पाताल से वापस आ रहे हैं। तो इस दिन से अपन जो है वो मांगलिक कार्य वापस प्रारंभ करते हैं। शादियों का जो बम्पर सीजन है वो यहां से शुरू हो जाता है। तो ये हो गया आपका देवउठनी एकादशी। फिर कार्तिक महीने का आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा को जयंती आती है आपकी गुरु नानक की जयंती। गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जो है वो सिख संप्रदाय के संस्थापक हैं। सिखों के पहले गुरु हैं। सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं, उनमें पहले जो गुरु हैं वो गुरु नानक हैं। और गुरु नानक जयंती जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को आती है। कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में कई बड़े मेलों का आयोजन भी होता है। जैसे राजस्थान में सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसके अलावा आपका कपिल मुनि का जो मेला है कोलैट बीकानेर, वो भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। शाहवा गुरुद्वारा मेला सिखों का सबसे बड़ा मेला है। शाहवा गुरुद्वारा मेला शाहवा चूरू में लगता है, वो भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसके अलावा आपका मेला है जो झालापाटन झालावाड़ में लगता है, गोमती सागर पशु मेला, वो भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। रामेश्वर धाम, मीणाओं का प्रयाग, सवाई माधोपुर, रामेश्वर धाम मेला जो है वो भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो राजस्थान के कई सारे ऐसे बड़े मेले हैं जिनका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। तो यह महीना हो गया आपका कार्तिक का। अब एक चीज सुनना दोस्तों, जिन महीनों में शादियों का सीजन शुरू हो जाता है उन महीनों में त्योहार जो है वो बहुत कम आते हैं। अब देखो कार्तिक महीना, देवउठनी एकादशी, शादियों का सीजन शुरू हो गया, मतलब त्योहार जो है अब बहुत कम आएंगे, क्योंकि आगे के जो महीने हैं इन कुछ एक महीनों में शादियां जो है वो बहुत ज्यादा चलती हैं। जैसे कि अगला महीना है आपका मार्गशीर्ष।
मार्गशीर्ष महीने में एक भी त्योहार नहीं आता। ये पूरा का पूरा महीना जो है वो शादियों के सीजन में चलता है। फिर महीना आता है पोष। तो देखो पोष महीने में एक तो पोष बड़ों का आयोजन मंदिरों में किया जाता है, पोष बड़े मनाए जाते हैं। और पोष महीने में केवल एक जयंती आती है जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आती है, और ये जयंती है आपकी गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती ये आपकी पोष शुक्ल सप्तमी को आती है। उसके बाद में अगला महीना आता है माघ, और माघ महीने में कुछ त्योहार आते हैं। देखो माघ महीने का जो कृष्ण पक्ष है, इस कृष्ण पक्ष में एक तो आपका व्रत आता है चौथ का, और उसका नाम है तिलकुटा चौथ। ये तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तो महिलाएं ये व्रत करती है, तिलकुटा चौथ का व्रत तिलकुटा बनाया जाता है। अच्छा, तिलकुटा से याद आया, एक त्योहार है अपना, उस त्योहार का नाम है मकर संक्रांति। देखो दोस्तों, मकर संक्रांति जो त्योहार है, इस त्योहारों के बारे में अपन कहते हैं कि भाई ये फिक्स 14 जनवरी के आता है। और मकर संक्रांति त्योहार ये इन महीनों के अनुसार अपन नहीं लिख रहे, उसका एक रीजन है। देखो ये जो पूरे महीने हैं अपने, जो विक्रम संवत के महीने, ये महीने चंद्रमा पे आधारित हैं, जबकि मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो सूर्य पर आधारित है। क्यों? क्योंकि जिस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो इसलिए ये फिक्स 14 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि तिलकुटा चौथ का व्रत जो है ये माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। अच्छा, इसी महीने में अमावस्या के दिन एक त्योहार आता है जिसका नाम है मौनी अमावस्या। देखो मौनी अमावस्या जो है, इस दिन मौन व्रत धारण किए जाते हैं। ऋषि मुनियों ने यह कहा है कि मौन व्रत धारण करने से व्यक्ति के आत्मबल में वृद्धि होती है, तो इस दिन से मौन व्रत धारण किए जाते हैं। जबकि इसी महीने में जो आपका शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में एक दिन है पंचमी का, इस दिन मनाई जाती है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है, और अपने राजस्थान में गार्गी पुरस्कारों का वितरण भी बसंत पंचमी के दिन ही किया जाता है। तो यह महीना हो गया आपका माघ का। इसके बाद में केवल एक महीना और बचा है अपना, और वो महीना है आपका फाल्गुन का। तो आखिरी महीना है, नाम है फाल्गुन। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। देखो फाल्गुन महीने में एक तो एक व्रत आता है आपका, और वो व्रत आता है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। व्रत का नाम है महाशिवरात्रि। तो देखो दोस्तों, इस दिन महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव दोनों का विवाह हुआ था। तो पूरा देश माता शिव और माता पार्वती और भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी के रूप में पूरा देश इस त्योहार को मनाता है, महाशिवरात्रि। जबकि शुक्ल पक्ष की बात करें अपन, तो देखो शुक्ल पक्ष में एक तो आपका शुक्ल एकादशी और द्वादशी, शुक्ल फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी, इस दिन एक बड़ा मेला लगता है सिक्कर का खाटू श्याम की मेला। और इस महीने के जो आखिरी दिन है पूर्णिमा, इस दिन एक त्योहार आता है आपका होली। और होली के अगले दिन यानी कि धुलंडी से ही अपन ने त्योहारों को पढ़ना शुरू किया था। तो ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट था दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।